हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 4, जो कि इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, मैंने दे दिया है आपको, आप जाओ उसे देखो। ठीक है, आज की क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, इससे पहले कि हमने ऑलरेडी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में रिलेशन सीखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में, और उसको किया भी था। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन सम्स। देखो, और भी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक आपको जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया था 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला, है ना। तो हमने उसमें क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि हम उसमें 10-10 कॉमन करके उसके बाद वापस से जब हम 1 + 6 करते हैं तो उसका सम 21 के इक्वल आता है ना। फिर हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट उसको ऐड कर देते हैं। तो यही चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें है 1 + 2 + 3, इसका सम कितना आ गया, 6 आ गया। इसका सम कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें क्या बोला है, 3 + 1, अगर हम 3 को और +1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, हमें क्या बनाने हैं, मैक्सिमम टेंस बनाने हैं इसमें। कि हम नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं कि हम सारे नंबर्स को ना 1 बाय 1 करके ऐड करते हैं। हम टेंस बनाने की कोशिश नहीं करते। अगर हम टेंस बनाते हैं तो हमारे लिए एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या किया है, 3 + 1 4 आ गया। इसके बाद क्या है, 2 + 4 क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। अब बड़े बड़े नंबर्स को ऐड कर लो। ठीक है, जैसे आपके माइंड में आता है ये नंबर देखते हैं कि 2 + 3 इन दोनों का पेयर क्या बनाता है, 5 बनाता है। 5 + 4 का पेयर क्या बना देगा, 9 बना देगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 + 4 + 8 करते हो, 3 + 4 + 8 करते हो तो आंसर क्या आएगा, 12। फिर हमने 3 में 5 को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 8। अब इस तीनों नंबर में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। जैसे यहाँ पर है 1 2 3, फिर 2 3 4, 3 4 5। इनमें क्या है कि जो लास्ट के 2 नंबर्स है, लास्ट के 2 नंबर्स है, पहले में क्या आया 4 6 8, इसमें क्या क्या हो रहा है, 2 नंबर्स के सारे गैप हो रहे हैं, है ना। इसमें भी क्या हो रहा है, देखो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5 + 6 + 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18, है ना। तो अब डायरेक्ट अगर हम 7 + 5 करते हैं, 7 + 5 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। 4 6 8 12, ये सारे नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है। सेम ऐसा ही 1 + 2 + 3 + 4 है। ठीक है, इनका सम क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसमें क्या क्या है, मैक्सिमम देखो 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया। और हमें पता है कि 5 + 5 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपको एडिशन ऐड करने में ईजी होगा। ऐसी 2 + 3 + 4 + 5 है, तो इसमें 5 + 2 किया तो क्या आ गया, 7। फिर 3 + 4 किया तो क्या आ गया, 7, और 7 2 जा क्या हो गया, 14। ठीक है, 3 + 4 + 5 + 6 में क्या है, 3 + 6 हो गया 9, और 4 + 5 क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। 4 + 5 क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब इनके जो पेयर्स बनेंगे, ये सारे पेयर्स सेम नंबर्स को ही बनाते हैं, है ना। तो फिर क्या हो गया, 9 2 जा क्या हो गया, 18। इसका आंसर क्या आ गया, 18, है ना। इसके बाद क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 तक के नंबर्स ऐड किए हैं तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। इसके बाद 4 + 2 क्या हो गया, 6 हो गया, लेकिन 3 तो इसमें एक्स्ट्रा हो गया ना। तो 6 2 जा क्या हो गया, 6 2 जा 12, 12 + 3 कितना हो गया, 15। इजी हो रहा है ना। फिर 2 + 3 4 5 6 इन सबको ऐड किया है तो 6 + 2 के पेयर ने 8 बना दिया, 5 + 3 के पेयर ने 8 बना दिया। 8 2 जा क्या हो गया, 16, + 4 क्या हो गया, 20। 16 + 4 क्या हो गया, 20। इसने क्या कर दिया है, टेंस का एक पेयर बना दिया। 16 + 4 क्या होता है, एक टेंस का पेयर बनाता है, जिसका सम क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, फिर क्या है, 3 4 5 6 7 है, तो अब ये लास्ट के 2 नंबर्स का क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। 10 सेम नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, 7 + 3 10, 6 + 4 10, 5 ऐड हो गया तो 10 + 10 20 + 5 क्या हो गया, 25। अगर आप इसे अलग से ऐड करते कि 3 + 4
7, 7 + 5 12, 12 + 6 क्या हो गया 18, 18 + 7 क्या हो गया 25। तो ऐसे क्या होता कि आपको टाइम लगता है ना, आपको टाइम लगता है ऐड करने में, लेकिन जब हमने इसका पेयर ही डायरेक्ट बना बना के हमने ऐड किया इसको, तो ये क्या हो गया बहुत जल्दी से ऐड हो गया। ठीक है, नोटिस हाउ द सम्स ऑफ 3, 4 एंड 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर रिलेटेड टू द नंबर बीइंग एडेड। वो कैसे है, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू फाइंड द फॉलोइंग सम्स विदाउट एडिंग द नंबर डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट हमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे पेयर्स बनाएंगे। अब देखो इसमें क्या है अब इसमें हम पेयर कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको क्या करना है अपना माइंड यूज करना है। यहाँ पर आपके पास नंबर है 67, 68, 69। अब इसमें देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें 6, 6, 6, सारे में क्या है 6, 6, मतलब 6 जो है 10th प्लेस पे सेम है, मतलब यहाँ पे फिर क्या हो गया 60 × 3, तो क्या हो गया 6 3 जा 18, तो 180 आंसर आ गया। अब 180 में हम क्या करेंगे सिर्फ 9 को 8 को और 7 को ही ऐड करेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा देखो, अभी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते रहो ना कंटिन्यूअसली, तो आपको क्या होगा आप डायरेक्ट यूं ऐड करोगे बहुत इजी तरीके से। अब इसमें देखो 7 है 8 है और 9 है, 7 है 8 है और 9 है, तो हम क्या करते हैं 7 + 1 + 9 कर देते हैं। इसको हमने ब्रेक कर दिया 7 + 1 में, है ना, क्यों, क्योंकि हमें इसका 7 का एक और पेयर चाहिए था, क्योंकि ये बन रहा था, है ना, और इसमें हमें एक 10 चाहिए, तो एक नंबर क्या हो गया इसमें ऐड हो गया, तो ये 180 में क्या हो गया ये 10 वापस से ऐड हो गया, तो ये हो गया 190। ठीक है, अब 7 + 7 क्या हो गया 14, 7 2 = 14। अब 19 + 190 + 14 कितना हो जाएगा 204। ठीक है, कितना हो जाएगा 204। या तो आप देखो अभी मैंने समझाया आपको इसीलिए इतना टाइम लगा है, अगर आप एक बार ये सीख जाते हो ना तो ये आपको बहुत इजी होगा ऐड करना। या तो आप क्या करो 67 + 68 + 69 इन सबको ऐसे करके ऐड करो, इन सबको ऐसे करके ऐड करो, ये सेम ही तो है वैसे भी। तो हमने क्या किया है पेयर्स बना लिए, इसमें से एक निकाल के हमने क्या किया इस 9 को दे दिया, किससे क्या हो गया इस 9 का 1 ऐड होके ये पूरा 10 बना दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया डायरेक्ट 7 + 7 करके 14 आ गया और हमने इसे इजीली ऐड कर दिया। अब इसमें भी देखो 48 और है 48 + 49 + 50 + 51 + 52। ठीक है, + 52, इसमें क्या आ गया 50 50 50, तो ये हो गया 150, 40 40 ये हो गया 80। ठीक है, अब 50 और 150 और 80 कितना हो गया 0, 8 + 5 हो गया 13 और यहाँ हो गया 2। ठीक है, ये हो गया पूरा 10 10 का हमारा सम कितना आया है 230। अब इसके बाद 9 + 8 ये तो 0 है, 9 और 1, ठीक है 9 और 1 कितना हो गया 10 और 8 और 2 क्या हो गया 10, 10 और 10 20, इसमें दोबारा 20 ऐड हुआ, इसमें कोई नंबर नहीं है 0 है, तो क्या आ गया आंसर 250। इसका सम क्या हो गया 250, इसका सम क्या आ गया 250। ठीक है, इन सब का सम क्या बन गया 250। ठीक है, इसके बाद है अब देखो एक और नंबर है हमारे पास 24 + 25 + 26 + 27। अब क्या करेंगे सारे 20 20 20 को हम एक जगह लिखेंगे, है ना, तो 24 जा कितना हो जाएगा 80, तो ये हो गया 80। अब हम पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं 6 + 4 क्या हो गया 10, तो ये हो गया 90। ठीक है, 80 से ये 90 हो गया। अब 7 + 5 कितना हो गया 12, तो 90 + 100 और 102, इसका सम क्या आ गया 102, इसका सम क्या आ गया 102। सेम हमने इसमें भी क्या कर देंगे 200 है ना, सब में कॉमन 200 है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है 200 है, तो ये क्या हो गया 1200, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 1200, हमने सारे हंड्रेड्स को ऐड कर दिया। अब 38 37 38 39 मतलब क्या हो गया अब 3 3 जा क्या हो गया 3
30 प्लस 60 प्लस 90, तो इसमें फिर से क्या हो गया 90 ऐड हुआ, फिर से 90 ऐड हुआ, तो क्या आ गया आंसर 1290। अब 40 40 40 43 जा 120, अब 120 ऐड हुआ तो क्या आ गया 01341 1410। ठीक है, हमने 100 और टेंस वाले नंबर्स को ऐड कर लिया। अब टेंस वाले को देखो पेयर्स बनाते हैं, किस किस का पेयर बन जाएगा, 9 प्लस 1 हो गया 10, वापस से इसमें 10 ऐड हुआ। ठीक है, फिर 8 प्लस 2 हो गया 10 20, और कुछ बता, और कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 0 है और 7 है, तो 20 प्लस 7 क्या हो गया 27, तो इसमें 20 ऐड किया तो ये हो गया 30 और ये हो गया 37, तो इसका सम क्या आ गया 1437, इसका सम क्या आ गया 1437। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। इसके बाद है द लॉन्गेस्ट लैंड रूट एडिंग लार्ज नंबर्स। अब हमें क्या करना है, लार्ज नंबर्स को ऐड करना है। लार्ज नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि अब हमारे पास हंड्रेड्स वाली वैल्यू आ जाएंगी, है ना, थाउजेंड्स वाली वैल्यू आ जाएंगी। देख लेते हैं किस किस की वैल्यूज आती है यहाँ पर। द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वन कैन ट्रेवल बाय रोड इज बिटवीन तलोन इन रशिया एंड साग्रेस इन पोर्तुगल। इट इज 15,150 किलोमीटर लॉन्ग। कितना डिस्टेंस है 15,150 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, इन 2019 द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाज द लॉन्गेस्ट लेंथ। ठीक है, 2019 में क्या था, कॉरिडोर में सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ थी। रूट विद इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर से स्टार्ट है इन जम्मू कश्मीर एंड एंडिंग एट कन्याकुमारी इन तमिल। ठीक है, कहाँ पे एंड हुआ है, स्टार्ट हुआ है जम्मू कश्मीर से और एंड कहाँ पर हुआ है, कन्याकुमारी में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। डू यू नो हाउ लॉन्ग इट वॉज, कितना डिस्टेंस होगा, अब डिस्टेंस हमें पता करनी है। ठीक है, इसमें देखो 10,000 तक के नंबर्स आ गए अब आपके पास। मैंने आपको बोला था 100 भी आएगा, 1000 भी आएगा, अब 10,000 भी आ गया। Let us find out one of the place of the north-south corridor was 1,855 kilometer from Srinagar and 1,862 kilometer from Kanyakumari. ठीक है, दोनों का डिस्टेंस हमें मिल गया। What was the total length of the north-south corridor in 2019? तो क्या करना है हमें, सिंपल दोनों को ऐड करना है। हमें ऐड करना है 1,855 को हमें 1,862 से ऐड करना है ना, हमें दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो 1855 1862 प्लस, अब 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, 1 कैरी 8 8 16 1 17 1 कैरी 1 1 2 और 3, तो कितना किलोमीटर आंसर आ गया है 3717। ठीक है, कितना डिस्टेंस है 3717 किलोमीटर इसकी क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद है द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाज 1855 किलोमीटर प्लस, दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ऐड करके आपको बताया है कैसे ऐड किया है। हमने क्या किया, मैंने तो डायरेक्ट ही कर दिया था। 5 प्लस 2 हो गया 7, 6 प्लस 5 11, देखो अच्छा कैरी लेना बताना है, तो 6 प्लस 5 क्या हो गया 11। 11 का जो आपका राइट हैंड साइड वाला नंबर आएगा, जो वंस वाली वैल्यू होती है वो हम वंस के नीचे लिखेंगे, जो टेंस वाली वैल्यू होगी उसे हम कैरी में देंगे। ठीक है, उसे हम कैरी में देंगे। तो हमने राइट हैंड साइड वाला, हम सारी, आपको ऐसे याद रख सकते हो, हम सारी चीज़ें अपनी राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो इसीलिए हम राइट हैंड वाला ही नंबर नीचे लिखेंगे और लेफ्ट हैंड वाला क्या कर देंगे, हम कैरी में दे देंगे। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो 1 नीचे लिख लिया, 1 कैरी में चला गया इधर, फिर 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 16 कैरी भी ऐड किया 17, अब 17 का 7 नीचे लिख दिया राइट हैंड साइड वाला नंबर, और जो 1 था उसे कैरी में दे दिया, ये कैरी में चला गया, फिर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। ठीक है, इसके बाद है द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाज 3717 किलोमीटर इन 2019 में था ये डिस्टेंस। नाउ लेट अस ट्राई फाइंडिंग द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब हमें क्या करना है, 5 डिजिट के नंबर्स
का सम करना है, इसका मतलब 5 डिजिट वाले आ जाते हैं 10,000 वाले, ठीक है, 5 डिजिट पे 10,000 वाले नंबर्स आ जाते हैं। महेश एंड हिज फैमिली डिसाइड टू ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ड्राइव करेंगे। ही स्पेंड्स, इतने उन्होंने फ्यूल स्पेंड किया टूल टैक्स पे, एंड इतने किया अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हिज दिस जर्नी, ठीक है। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल, तो क्या कर दिया, टोटल हमें बताना है। टोटल बताना होता है तो हमें पता है क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर दिया है। इसके बाद देखो इसमें ऐड किया है तो 0 + 0 0 हो गया, 8 + 0 8 हो गया। अब देखो 8 + 0, ये आपको याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर 8 + 0 कोई सा भी नंबर है, 8 नहीं 2 3 4 5 जो भी नंबर है, उसमें अगर आप 0 को ऐड करते हो तो आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर यही वाला नंबर आता है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में तो 8 - 0 करो, सब्ट्रैक्शन में भी आंसर 8 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आंसर 0 आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 0 8 नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। तो 8 + 0 कितना हो गया, 8, 8 + 9 17 का 7 नीचे लिखा है, राइट हैंड साइड वाला नंबर नीचे लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को क्या कर दिया, कैरी पे दे दिया, ये इधर कैरी पे चला गया ये वाला नंबर, ठीक है। इसके बाद 1 + 8 हो गया 9 + 1 10, 0 1 ऊपर कैरी में गया। उसके बाद 2 + 3 5 + 1 कितना हो गया 6, क्या आया है 61,780, क्या क्या आंसर 61,780। If we keep the digit aligned ones below ones tens and below tens and so on, ठीक है। तो जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, तो वंस वाला नंबर वंस पे आता है, टेंस वाला नंबर टेंस पे आएगा, और 100 वाला नंबर 100 पे, 1000 वाला 1000 पे, ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। वी डू नॉट नीड टू लेबल ईच प्लेस वैल्यू, हमें हर बार बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऐड किया है 267 को 54 से, तो 67 7 + 4 कितना हो गया 11, इसका 1 नीचे लिख दिया, 1 कैरी पे चला गया। फिर 6 + 5 क्या हो गया 11 + 1 कैरी भी तो है 12 हो गया, 2 नीचे लिखा 1 कैरी गया। इसके बाद 2 + 1 क्या हो गया 3, इधर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर 0 लिखते भी नहीं है। मेंटली ट्रैक द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स एज यू ऐड। अब है लेट अस सॉल्व, क्या है, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग सम्स, ट्राई नॉट टू राइट। अब हमें ये सारे नंबर्स जो है O T H, वंस टेंस 100, देखो इसका क्या मतलब है, वंस टेंस 100 1000 10,000, ये हमें इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए, जस्ट अलाइन द डिजिट्स प्रॉपरली, हमें सारे नंबर्स को ऐसे प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना है। वंस के नीचे वंस लिखना है, टेंस के नीचे टेंस लिखना है, 100 के नीचे 100 लिखना है, ठीक है। हम सिर्फ नंबर्स को अच्छे से लिख सकते हैं, लिखेंगे, है ना, हमें डिनोट करने की जरूरत नहीं है बार बार कि वंस टेंस 100, फिर ये सारी चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें डायरेक्ट ऐड करना है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नंबर लिख दिया है 238, ठीक है। अब है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है वंस, इसकी भी क्या है वंस, तो 7 हम जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे, 6 को हम जस्ट टेंस के नीचे लिखेंगे, 3 को भी हम जस्ट कहाँ पे लिखेंगे, इसी के 100 के नीचे, ठीक है। जिसकी जो प्लेस वैल्यू है उसी प्लेस वैल्यू पे हम नंबर लिखेंगे। तो 8 + 7 क्या हो गया 15 5, अच्छा चलो देखो यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, तो हमने राइट हैंड साइड वाला नंबर नीचे लिखा, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर कैरी में, ठीक है। कहाँ चला गया, ऊपर कैरी में। इसके बाद 6 + 3 कितना होता है 9, 6 + 3 कितना हो गया 9, तो 9 + 1 10। अब 10 में से देखो राइट हैंड साइड वाला हम नंबर नीचे लिखेंगे 0, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर कैरी में गया, ठीक है। फिर 2 + 3 5 + 1 क्या हो गया 6, तो आंसर क्या आ गया 605, ठीक है। तो इसका सम क्या हो गया 605।
जब हमने 238 को 367 से ऐड किया है तो आंसर आ जाएगा 605। अब अगर हम इसे चेक करना चाहें तो क्या करेंगे, 605 में से इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को माइनस कर देंगे तो आंसर दूसरा वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 238 को माइनस करते हैं, तो इधर हो गया 5, इधर हो गया 9 और इधर हो गया 15। ठीक है, 15 माइनस 5 कितना हो गया, 7 है ना। फिर 9 माइनस 3 ये हो गया 7, 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 2 3। आंसर क्या आया है, 367, 367। इसका मतलब हमारा आंसर जो आया है 605 वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो आपको नंबर्स को कैसे लिखना है। आप पहले 100 वाला अगर आपको कोई नंबर दिख जाता है, जैसे इसमें 1s और 10s है लेकिन इसमें 100 भी ऐड है, तो सबसे पहले आप 100 वाला ही नंबर लिखोगे। अगर 1000 आ जाता है, इसमें एक और नंबर ऐड हो गया जैसे 1124, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा 1000 वाला नंबर ऐड हो गया है ना। तो सबसे पहले आप ये वाला नंबर लिखोगे, उसके बाद ये, देन ये वाला नंबर आप लिखोगे। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 123 में 12 को ऐड किया। 12 हम ऐसे ही लिखेंगे, हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसे आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है ऐसे, क्योंकि इसकी देखो ये क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू 1s है तो हमने 1s के नीचे 2 लिख दिया। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10s है तो इसके नीचे 10 के नीचे 10s लिख दिया। ऐसे आपको करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो 3 + 5 क्या हो गया, सॉरी 3 + 2 क्या हो गया, 5। 3 + 2 कितना हो गया, 5। थ्री प्लस 2 हो गया 5। ठीक है, फिर 2 + 1 क्या हो गया, 3 और यहाँ पर 1, तो 135, 135 जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस इसके बाद हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट आता है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी आप पुरानी दोनों वीडियोस, दोनों पार्ट देखो, पार्ट ए पार्ट बी, उसमें भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।